वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आप सभी विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस चैनल पे आपको टेक्निकल इश्यू या किसी वजह से क्लास नहीं दे पाते हैं तो यहाँ आपको क्लास मिल जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि आपके पास सभी विद्यार्थियों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वैसे टेलीग्राम पे आपके पास लिंक मिल जाता है। तो आज हम राजस्थान 16वीं विधानसभा के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और राजस्थान के उदय सारण जो भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान बने हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। और 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान को किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। सबसे पहले पहला प्रश्न, यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो उदय सारण यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में 8 दिसंबर से अंडर 19 एशिया कप चल रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात भारतीय टीम घोषित की गई। उसके कप्तान राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं उदय सारण। इनका चयन हुआ है और इन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाता है और कप्तानी के बाद जब वो एशिया कप है, वर्ल्ड कप है जीत कर आगे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय टीम में उन लगभग देखने को हमें मिलते हैं। तो उदय सारण का संबंध किस जिले से हो गया? श्री गंगानगर से। और अब तक भारतीय टीम अंडर 19 एशिया कप 8 बार जीत चुकी है। उसके कप्तान बने हैं कौन? उदय सारण। तो चर्चा में आ गए कौन से खिलाड़ी? उदय सारण। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पहला तस्वीर आप देख सकते हो। दूसरा प्रश्न, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? अब इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है अपने। जहां से लेकर मतदान की घोषणा हुई कि 25 नवंबर को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को मतदान हुए, कितने प्रतिशत मतदान हुए, कितनी घटे, कितने बढ़े, कितने पुरुष महिला, उनकी सबकी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न फिक्स आने हैं। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45। कितना? 75.45। कौन सी विधानसभा? 16वीं विधानसभा। कितने प्रतिशत? 75.45। यह आंकड़ा फिक्स याद रखना। और सब जगह ईवीएम का प्रयोग किया गया था तो 74.62% ईवीएम से मतदान हुआ, जबकि 0.83% डाक मत पत्र से मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अब की बार 0.74 यानी 0.74% ही अधिक मतदान हुआ है। 2018 में ये 74.71 था, यानी बहुत ही कम, 1% से भी ज्यादा मतदान नहीं बढ़ा, 0.74% बढ़ा। देख लो तो मतदान प्रतिशत 75.45%। यह आंकड़ा आपको फिक्स आपके जहन में रहना ही रहना चाहिए, 75.45%। और अब जो पुस्तक अपनी बाजार के अंदर आ रही है, 10 दिसंबर को पुस्तक आ जाएगी। मैं तस्वीर अगर है तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं है। 10 दिसंबर को अपनी पुस्तक आ जाएगी बाजार के अंदर, ऑब्जेक्टिव। उसमें मैं सारे जितने आपकी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया, पूरी विधानसभा चुनाव, कितने मतदान वगैरह, कितने पूरा का पूरा मैटर, कितने बोर्ड गठित हुए, कितनी समितियां, विधेयक बने, पुरस्कार, खेल, फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, पूरा डाटा आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो तैयार रहना सारे विद्यार्थी जितने, क्योंकि बस ये चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में अपने रिजल्ट शुरू हो जाएंगे और 2024 के अंदर हर प्रकार की भर्ती आएगी। ये देख लो, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत कितना रहा? अब एक तो कुल मतदान रहा 75.45, ये तो याद रखना ही है। पुरुष मतदान रहा 74.53 और महिला मतदान रहा 74.72। अब देखो दोनों में अंतर, पुरुष ज्यादा है कि महिला ज्यादा है? तो महिलाओं का 74.72 है और पुरुष मतदान 74.53 है। तो अब की बार महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा, तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हुए मतदान के बारे में अब मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं चर्चा कर रहा, क्योंकि आपको मैंने एक क्लास स्पेशल दे दी नानक क्लासेस शिव सर पर, और एक महामैराथन जो क्लास दी थी, ये महामैराथन देख लिया आपने, गुरु नानक जयंती पर मैंने स्पेशल दी थी, उसमें टोटल भेज दी। ठीक है, बता दी मैंने टोटल। तो हम मुख्य मुख्य पढ़ते हैं। सबसे कम मतदान वाले जिले 65.12% रहा। सबसे कम मतदान पाली जिले के अंदर, जिले की पूछे की बात करें तो पाली जिला बताना है आपको 65.12% रहा। ठीक है,
और सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो जैसलमेर जिले में 82.37 रहा। ये दो तो बात आती है जिलों की। किसकी बात आती है? जिलों की। अब आती है विधानसभा सीट की। तो सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट पर हुआ था। कितना? 88.13%। और सबसे कम मतदान जो हुआ था वो किशनपोल सीट 59.83। ये असत्य है, क्योंकि सबसे कम मतदान अहोर सीट पे हुआ था। सबसे कम मतदान अहोर सीट पे 59.83% रहा। अब देखो, टोटल 200 सीटें थी, लेकिन चुनाव 199 सीटों पे ही हुआ था। ये आपको पता ही है कि श्रीगंगानगर विधानसभा सीट, जहां से एक प्रत्याशी के निधन के बाद उपचुनाव होंगे बाद में, 25 नवंबर को चुनाव हो गए। सबसे ज्यादा मतदान हुआ जैसलमेर में 82.37%। सब सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र पूछे तो कुशलगढ़ है, जहां 88.13%, और उसके बाद में पोखरण है 87.79% रहा। जबकि न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र अहोर सीट से 61.24% ही मतदान हुआ, और दो उसके बाद आती है मारवाड़ जंक्शन पर 61.29% वोटिंग हुई। ठीक है, ये न्यूनतम और ये सर्वाधिक विधानसभा है, और जैसलमेर और पाली ये जिले के हिसाब से है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 मतदान से संबंधित सत्य कथन बताओ। मतदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी वृद्धि हुई है बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 9.6%। यानी पूरे 199 सीटों में से बसेड़ी सीट ऐसी थी जहां से 9.6% की मतदान में वृद्धि हुई है। और मतदान में कमी हुई है फलोदी विधानसभा क्षेत्र में, कमी हुई है 7.15% की। तो ये वृद्धि वाला और कमी वाला दोनों जरूर ध्यान रखना। सर्वाधिक महिला मतदान हुआ है पोखरण विधानसभा सीट से, जबकि कम विधानसभा क्षेत्र सबसे यानी विधानसभा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से न्यूनतम महिला मतदान हुआ है। तो पूरे आंकड़े आ गए ना आपके सामने कि सर्वाधिक महिला मतदान हुआ है पोखरण सीट से, और न्यूनतम महिला मतदान हुआ है जोधपुर विधानसभा सीट से। सबसे मतदान में कमी आई वो फलोदी विधानसभा क्षेत्र से, और सर्वाधिक मतदान में वृद्धि हुई वो बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से। तो क्लियर हो गए, ये चार चीजें यहां से क्लियर हो गई। उसके बाद देखो, 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया? किस राज्य के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अपने राजस्थान को। कहां पे? 14 से 27 नवंबर को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन हुआ था। देखो, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुरुआत हुई थी और 27 नवंबर को समापन हो गया था। इस मेले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान पवेलियन को पुरस्कार के लिए चुना गया। और 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, जो राजसिकों की देख और विनू गुप्ता रेरा के द्वारा किया गया था। और राजसिकों के द्वारा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए है, और किसी भी मतलब हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो भी काम किया, हस्तशिल्पियों को रियायती दरों पर स्थान दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उनकी प्रदर्शनी वगैरह लगाई गई। तो उन सभी को सम्मिलित करके राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। तो इस पवेलियन के अंदर सब प्रकार की जो चीजें हैं वो प्रदर्शित की गई थी, उसी के आधार पर सबने इनको क्या दिया? अवार्ड दिया। तो राज्य की ओर से पवेलियन निदेशक दिनेश सेठी ने अवार्ड लिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ उसमें राजस्थान को पवेलियन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यानी किस क्षेत्र में? हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प क्षेत्र में, और जो अपने काम करती है रूडा, राजसिक और ये काम करती है, उनके इस प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया था। तो राजस्थान मंडप लगाया गया यहाँ पे, उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। तो ये आने वाले पेपरों में क्वेश्चन बनेगा। पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया? अब हम इतिहास में, कला संस्कृति में जितने भी महोत्सव पढ़ते हैं और महीना भी पढ़ते हैं, तो ये कार्तिक महीने के अंदर भी मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया अलवर के अंदर। कहाँ पे किया गया? अलवर में। जैसे कोलायत मेला कहाँ लगा? बीकानेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुष्कर के अंदर किया गया। तो और कौन है? पर्यटन विभाग के द्वारा 1 दिवसीय मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया। 28 नवंबर को कोलायत मेले का आयोजन बीकानेर में, और 14 से 27 नवंबर को पुष्कर में कार्तिक मेले का भव्य आयोजन किया गया था। इसके अलावा अपने राजस्थान में कितने महोत्सव है? जैसे ऊंट महोत्सव अब जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा बीकानेर में, मरु महोत्सव आगे फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा जैसलमेर में, थार महोत्सव बीकानेर में, बैलून महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर। ऐसे जितने भी महोत्सव है, अभी मोमासर महोत्सव हुआ था उदयपुर के इसमें बीकानेर के अंदर, मेवाड़ महोत्सव बीकानेर के अंदर,
जो मैंगो फेस्टिवल है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर आयोजित होते हैं। तो ऐसे ही फेस्टिवलों का आयोजन आयोजित होता रहता है। कई बार कई चीज़ें हमें तारीख भी याद करनी थी, लेकिन हमें महीना ज़्यादा याद रखना, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कार्तिक महीना था, उसमें कभी गुरु नानक देव जी की जयंती बनाई गई थी, गुरु पूर्णिमा भी बनाई गई थी। तो इस प्रकार हम पूर्णिमा होती है या कोई महीना होता है तो उसको हम चर्चा करते रहते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया, तो 11वां नगर निगम कौन सा बन गया, अलवर में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, 2025, 2027, 2030, 2035। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास मिल गई, लगभग बहुत बार यहाँ मिलती है, वहाँ टेक्निकल इश्यू होता है या किसी वजह से वहाँ क्लास नहीं मिल पाती है, तो यहाँ मिल जाती है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर अध्ययन करें, मस्ती से पढ़ें। निश्चित आप एक दिन सफल होंगे। और सफलता बस यही है कि निरंतर अध्ययन करोगे, मेहनत करोगे और जिस योजनाबद्ध तरीके से आप पढ़ोगे वही आपको सफलता दिलाएगी। धन्यवाद।